गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन मिशन ड्रीम एजुकेशन चैनल पर। मैं राकेश कुमार आपके सामने। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीएलटी का जो रीट L1 L2 और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे साथ सेशन के साथ जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों एक बार। ठीक है जी, बिल्कुल। आपका दोस्तों टॉपिक होने वाला है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन। कल हमने आपके सामने डिस्कस किया था अप्रोचेज, और उस अप्रोच में हमने पढ़ा था यहाँ पर सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच और आपकी सीएलटी अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो अप्रोच होती है, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है ना दोस्तों। तो सीएलटी के बारे में हमने कल पढ़ा था कि सीएलटी होता क्या है, किस प्रकार से इसके फंक्शंस हमारे काम करते हैं, इसके यहाँ पर प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होते हैं सीएलटी के, उनके बारे में हमने आपके सामने दोस्तों डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज लेकर आए हम यहाँ पर सेकंड अप्रोच, और वो है आपके यहाँ पर सामने देखिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच। दोस्तों, आज कौन सी अप्रोच पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर? हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये भी अपने एग्जाम के दौर पर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पुटअप्स किए जाते हैं। रीट L1 में अधिकांशतः और L2 में जो आता है ना, वहां पर आपके अप्रोच सीएलटी और आपका स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होता है, वहां से 4 से 5 क्वेश्चंस का आपका समावेशन होगा। दैट इज क्लियर। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर स्ट्रक्चरल अप्रोच के मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। पहले तो देखो, दिस अप्रोच इज द बेसिस ऑफ टीचिंग। दिस अप्रोच इज द बेसिस ऑफ टीचिंग। देखिए, इज स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स are made of words which are arranged in a specified order। यानी आपका अप्रोच का नाम ही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स का मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ड सीक्वेंस, जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, सेंटेंस का जो आपका पैटर्न्स होता है, वो आपका स्ट्रक्चर्स कहलाता है, पैटर्न्स आपका कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी आपकी विधि है जिसमें हम पैटर्न्स पढ़ते हैं, जो कि आपका बना होता है किससे? वर्ड से, एंड आर अरेंज इन ए स्पेसिफाई ऑर्डर, और उनको बिल्कुल हम एक उचित क्रम में अरेंज करते हैं। जो वर्ड्स आपके पास में सेंटेंसेस में होंगे ना, उनका जो क्रम होगा वो बिल्कुल स्पेसिफाई होगा, एग्जैक्ट स्थान पर होगा। वो आपका कहलाता है स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है आपका? वो स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। तो आपसे अगर मीन्स पूछ लिया जाए यहाँ पर कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो इसका मतलब होगा द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड स्पेसिफाई ऑर्डर। कि सिचुएशन के अनुसार और स्पेसिफाई ऑर्डर के अनुसार जो हमारा सीक्वेंस होता है वर्ड्स का, वो आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेज में। अब यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर अप्रोच जो होती है, इसके टाइप्स पढ़ते हैं यहाँ पर। पहला टाइप्स जो होता है डियर फ्रेंड्स आपका, वो होता है यहाँ पर सेंटेंस का पैटर्न। क्या होता है आपका? सेंटेंस का पैटर्न होता है। तो पैटर्न आपका सेंटेंस का क्या कहता है? देखिए, ए सेंटेंस पैटर्न इज ए मॉडल फॉर सेंटेंस। एक सेंटेंस पैटर्न एक मॉडल सेंटेंस होता है, विच विल बी द सेम शेप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, जो कि बहुत विभिन्न प्रकार के वर्ड्सों से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है ना, वो आपका पैटर्न कहलाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड, यानी उसमें विभिन्न प्रकार के आपके पास क्या होंगे डियर दोस्तों? वर्ड्स होंगे, और उन वर्ड्सों से आपके पास में क्या बनेगा? सेंटेंस का पैटर्न बनेगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया, इट इज 9 o'clock, कि अब कितने बज गए, यहाँ पर 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ड्स आपका डिफरेंट है, और डिफरेंट वर्ड से आपका ये कंप्लीट एक आपका पैटर्न बन रहा है, और ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस बन जाएगा। भाई इट अपने आप में आप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका टाइम ऑफ इंडिकेशन कर रहा है, 9 बज गए सुबह के या 2 रात के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस में जो वर्ड्स जो होते हैं ना, उनका सीक्वेंस डियर फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, वही आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर है। सेकंड टाइप्स देखें यहां पर, इसका है फ्रेज पैटर्न्स। जो फ्रेज जो होते हैं ना, वो पैटर्न भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर का भाग होता है। क्या होता है देखो, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, विच एक्सप्रेस एन आइडिया विदाउट ए सेंटेंस और मीनिंग, जिसमें बिना सेंटेंस के बिना मीनिंग के एक क्या दिया होता है, एक आइडिया दिया होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा, अंडर द ट्री, ऑन द वॉल, इनटू द क्लास, जो ये वर्ड लिखे होते हैं दोस्तों, आपका ये सारे वर्ड्स आपके होते हैं फ्रेज। क्या होते हैं आपके, ये फ्रेज होते हैं। इनको बोलते हैं फ्रेज, जिनका कंप्लीटली मीनिंग नहीं होता। जिस वर्ड का कंप्लीटली मीनिंग नहीं होता, वो अपने आप में फ्रेज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है आपका फॉर्मूलाज पैटर्न। स्ट्रक्चर अप्रोच का अगला पार्ट कौन सा है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो इसका पैटर्न बनाया जाता है, वो आपका इसका पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि दोज वर्ड्स विच आर यूज ऑन सर्टेन ओकेजन, ऐसे वर्ड्स जो कभी कभार निश्चित अवसरों पर, सर्टेन का मतलब निश्चित और ओकेजन का मतलब होता है अवसरों पर यूज किए जाते हैं ना, वो आपके होते हैं कौन कौन से। जैसे आप लोग काफी बार पूछते हो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, तो ये वर्ड्स जो आपके होते हैं कैसे होते हैं, फॉर्मूला पैटर्न्स पर आधारित होते हैं। फोर्थ जो इसका पार्ट बनेगा डियर फ्रेंड्स, वो बनेगा आपका इडियम्स। क्या बनेगा, इडियम्स। जैसे बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, आपने सुना होगा मुहावरा लोकोक्ति जो होता है, कि यहाँ पर सिल्वर स्पून का मतलब होता है एक धनी संपदा परिवार में पैदा होना। टू फेस द म्यूजिक, यानी समस्याओं का क्या करना, सामना करना। ये इडियम्स फ्रेजेज है आपके। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपके इडियम्स होते हैं, जिनका मतलब भी आपका स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर हम स्ट्रक्चर अप्रोच के प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड्स एक्टिविटी रेदर देन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर, यानी आपके जो स्ट्रक्चर जो अप्रोच है ना, उसमें चाइल्ड्स की जो एक्टिविटी है ना, उसको अधिक फोकस किया जाता है, बजाय किसकी एक्टिविटी के, टीचर की एक्टिविटी के। यानी इसमें टीचर की एक्टिविटी को इतना फोकस नहीं किया जाता, इसमें जो चाइल्ड जो चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनकी एक्टिविटीज जो होती हैं, उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पीच फॉर फैमिली फिक्सिंग वर्ड, यानी इसमें फिक्स वर्ड जो होते हैं स्पीच के, उनको यहां पर यूज किया जाता है। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, प्रिंसिपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लैंग्वेज हैबिट्स टू अरेंज वर्ड्स इन ए सूटेबल पैटर्न्स, कि जो भी लैंग्वेज हैबिट्स के जो वर्ड्स है ना, उनको बिल्कुल हम किस प्रकार से यूज करते हैं, जो हमारे सूटेबल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेस, तनाव करता है, दबाव डालता है, दैट अर्ली प्रैक्टिस शुड फोकस ऑन मिस्ट्री ऑफ फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, कि जो फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो होता है ना, उस पर अधिक क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस किया जाता है, किसमें, स्ट्रक्चरल अप्रोच में। फोनोलॉजी और ग्रामेटिकल जो आपका स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, उनमें यहां पर अधिक क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस किया जाता है। ठीक है जी। फिफ्थ आपका प्रिंसिपल बनेगा यहां पर, टू पुट द सेलेक्ट स्ट्रक्चर इन एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर इज कोल्ड ग्रेडेशन, कि जो स्ट्रक्चर्स हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं, उनको उचित क्रम में लगाना। अप्रोप्रिएट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उचित क्रम में यूज करना, वो आपका क्या कहलाता है, ग्रेडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वो ग्रेडेशन कहलाता है। बिसाइड स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच
कंटेंट वर्ड्स आर आल्सो टॉट्स, जो कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, बिकॉज दीज वर्ड्स मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो वर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी टीचिंग की जो विधि होती है ना उसको इफेक्टिव बनाते हैं और ये इसमें इंटरेस्ट भी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है ना उसमें जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, नए नए वर्ड्स जो आते हैं ना उनको पढ़ाया जाता है और ये ही वर्ड्स हमारे टीचिंग विधियों में मोर इफेक्टिव साबित होते हैं, अधिक प्रभावी से साबित होते हैं, इनका प्रभाव अधिक इंपैक्ट होता है। ठीक है, ये इसके हैं दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल, क्या है यहाँ पर इसके, ये प्रिंसिपल है। क्लियर है। अब यहां पर स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं, तो अब दोस्तों बात आती है आपके सामने मेरिट्स ऑफ द अप्रोच, किस इस अप्रोच की क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या इसके डीमेरिट्स होती हैं, चलिए इनके साथ हम आपके साथ बात करेंगे। अब देखिए, जो कि ध्यान रखना एग्जाम तौर पर ये मेरिट्स, डीमेरिट्स और प्रिंसिपल तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए पहला पॉइंट है आपका मेरिट्स का, स्पीच इज गिवन अप्रोप्रिएट इंपोर्टेंस इन दिस अप्रोच, कि इस अप्रोच में जो आपका स्पीच जो है ना उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, बिकॉज बिकम्स द बेसिस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, और ये किस पर आधारित होता है, रीडिंग और राइटिंग जो स्किल्स होती है ना उस पर ये आधारित होता है। क्लियर है। फॉर्मिंग लैंग्वेज हैबिट, जो लैंग्वेज की हैबिट है, इज स्ट्रेस एज लर्निंग ए लैंग्वेज इज द मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, जो लैंग्वेज की जो हैबिट है ना उससे हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का जो मैटर है उसको पढ़ा जा सकता है। अगर हम कोई न्यू लैंग्वेज का मैटर पढ़ रहे हैं ना तो वहां पर हम उन वर्ड्सों का अगर यूज करेंगे तो वहां पर हम अधिक से अधिक लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, लैंग्वेज मटेरियल्स आर केयरफुली सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड, लैंग्वेज का जो दोस्तों मटेरियल्स होगा ना वो सावधानी से सेलेक्टेड किया जाएगा और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ग्रेडेड के अकॉर्डिंग होगा, श्रेणी वाइज होगा। कैसा होगा वो, श्रेणी वाइज होगा और बिल्कुल आपका यहां पर सेलेक्ट किया उसको जाएगा। ठीक है। लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, जो लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है आपके वो बिल्कुल मीनिंगफुल सिचुएशन में पढ़ाई जाती है। किसमें पढ़ाई जाती है, आपके मीनिंगफुल सिचुएशन में उसको पढ़ाया जाता है। चिल्ड्रन लर्न फंक्शनल ग्रामर थ्रू दिस अप्रोच, ध्यान रखना दोस्तों, स्ट्रक्चरल अप्रोच से जो बच्चे जो होते हैं ना आपकी फंक्शनल ग्रामर को पढ़ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। ड्यू टू ओरल ड्रिलिंग, मौखिक अभ्यास करते हुए मैटर रिमेन्स स्टेबल इन माइंड, अगर हम उस मैटर का क्या करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे ना तो वो मैटर हमारे माइंड में हमेशा स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि बार बार किसी चीज का प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपके माइंड में हमेशा स्टेबल बनी रहती हैं। ध्यान रखना ये चारों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहां से आपका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि लैंग्वेज मटेरियल जो होता है ना वो बिल्कुल आपका सिलेक्टेड होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, आपका ग्रेडेड होना चाहिए। लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल सिचुएशन में होनी चाहिए। चिल्ड्रन जो सीखते हैं किससे, फंक्शनल ग्रामर सीख जाएंगे दिस अप्रोच से। ठीक है ना। ड्यू टू ओरल ड्रिलिंग, ओरल का मतलब होता है मौखिक और ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास। मौखिक अगर आप कोई अभ्यास करोगे तो वहां से जो आपका मैटर जो है आपका वो माइंड में हमेशा कैसा होगा, स्टेबल होगा, स्थिर होगा। दैट इज क्लियर। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका सेवंथ पॉइंट है आपका मेरिट्स का, साइकोलॉजिकली साउंड अप्रोच मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मनोवैज्ञानिक जो ध्वनि जो होती है ना वो हमको यहाँ पर क्या करेगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाके जाएगी, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की लेके जाएगी, मेक बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिव, और ये जो अप्रोच जो होती है दोस्तों स्टूडेंट्स को और यहाँ पर टीचर्स को दोनों को एक्टिव रखती है। कौन सी अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है ना।
याद रखना कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो जाता है मटेरियल वो आपके किस अप्रोच में जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा स्ट्रक्चरल अप्रोच में जाता है। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल में भी एक आंसर आया था कि यहां पर ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स था, नो टू अननोन था। ठीक है, 8 नंबर आपका है, इट इनेबल टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ये क्या करता है, आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल सही सिखा देता है। कौन सी अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है ना, वो बिल्कुल आपको करेक्टली इंग्लिश बोलना सिखाती है। 9th पॉइंट है आपका, इन दिस अप्रोच स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। इस अप्रोच में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न है। ठीक है ना, क्या है आपका, क्योंकि हमारा टॉपिक भी क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है ना, तो इसका यूनिट ऑफ टीचिंग जो है दोस्तों आपका वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी बात करते हैं आपके सामने यहाँ पर डीमेरिट्स की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर हम, डीमेरिट्स की, इसके सामने आपको बात करते हैं। देखिए आप लोग, इट इज मोस्ट सूटेड ओनली टू लोअर क्लासेज। ध्यान रखना, ये सबसे लोअर क्लासेस में सूट होती है। कौन सी अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी जो आपकी लो क्लास होती है ना, यानी अधिक भीड़ भाड़ जो क्लास होती है ना, उसमें ध्यान रखना स्ट्रक्चरल अप्रोच सूटेबल नहीं होती। ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न्स कैन बी टॉट। केवल अच्छी तरह से जो सेलेक्ट किया हुआ पैटर्न है ना, वो ही इसमें क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। क्लियर है, टू मच मैकेनिकल ड्रिलिंग इज एम्फसाइज, इट मेक्स द क्लास डल एंड अनइंटरेस्टिंग। मैकेनिकल जो अभ्यास है दोस्तों इसमें जो किया जाता है ना, वो इस अप्रोच को क्या करता है, इस अप्रोच के कारण वो क्लास आपकी बिल्कुल डल लगती है और उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता। ठीक है ना, इसमें क्या होता है आपका, अगर आप मैकेनिकल जो अभ्यास करोगे, अधिक मैकेनिकल अभ्यास करने के, तकनीकी अभ्यास करने से आपका स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है उसमें क्लास डल महसूस करती है और आपका उसमें इंटरेस्ट भी कम होता है, अनइंटरेस्टिंग आपका वो अप्रोच बन जाता है। फिर वो क्लास भी कैसी होती है, उसमें रुचि नहीं लेता स्टूडेंट से जो। क्लियर, ठीक है, दिस अप्रोच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ऑल। ये जो अप्रोच है ना, ये सभी प्रकार की टीचिंग विधियों को उचित नहीं मानता। कौन कौन सी को, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन है ना, इनमें सभी इन टीचिंग जो आपकी विधियां हैं, टीचिंग कराई जाती है, इनमें उचित रूप से इसका यूज नहीं होता। दिस अप्रोच इज रियली सक्सेसफुल इन ओवर क्राउडेड क्लास। ये जो अप्रोच है आपके, कभी कभार मुश्किल से ही ओवर क्राउडेड जो क्लास होती है उनमें सक्सेस हो पाती है, अदरवाइज ये हमेशा लोअर क्लासेस में ही क्या करती है, आपके सक्सेस हो पाती है। ठीक है, अधिक भीड़ भाड़ी जो क्लास होगी उसमें ये अप्रोच आपकी नॉट सक्सेसफुल, सफल पूर्वक नहीं यूज हो पाती। It is difficult to apply this approach to every sphere of teaching and testing. ये भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है इस अप्रोच को अप्लाई करना प्रत्येक जगह पर, ऑफ टीचिंग, टीचिंग के एंड टेस्टिंग और परीक्षण के। इस अप्रोच को प्रत्येक जगह जहां पर टीचिंग करवाई जाती है, जहां पर आपका टेस्टिंग करवाया जाता है, वहां पर ये आपकी क्या नहीं होती है, आपकी ये अप्रोच जो होती है हमेशा डिफिकल्ट होती है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है, चलिए, अब आपके सामने दोस्तों यहां पर आ रहा है एक क्वेश्चन कि दिस अप्रोच ओवर एम्फसिस, ये जो अप्रोच है
अधिक एम्फासिस करती है। तो अप्रोच दोस्तों हमने आपके सामने पढ़ा, स्ट्रक्चरल अप्रोच में इतना कुछ खास नहीं है, बस केवल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिलेक्टेड एंड जो आपका ग्रेडेशन के अनुसार मेटेरियल होना चाहिए। अधिक फोकस करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पैटर्न्स पर, ठीक है ना। बाद में आपका रीडिंग और आपकी जो स्किल्स जो है आपकी है वो कौन कौन सी इसमें अप्लाई की जाती हैं उनके बारे में हमने आपके सामने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर्स का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। अब दोस्तों इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है कि दिस अप्रोच ओवर एम्फासिस, कि ये अप्रोच जो है अधिक फोकस करती है। तो दोस्तों किस पर करती है? ये स्ट्रक्चरल आइटम्स पर क्या करती है? ये फोकस करती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा डियर फ्रेंड्स? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दैट इज क्लियर? ओके जी बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा आपका? बी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, दिस अप्रोच नेग्लेक्ट्स, इस अप्रोच ने किसको नेग्लेक्ट किया हुआ है? रीडिंग ऑफ ऑल टाइप्स, वोकेबलरी एक्सपेंशंस, एक्सप्लोटेशंस ऑफ द पीपल्स नॉलेज ऑफ द मदर टंग। बताइए। तो इसने क्या किया हुआ है आपके पास में? यहाँ पर रीडिंग ऑफ ऑल टाइप्स की जो आपकी पढ़ाई जाती है ना उनको यहाँ पर नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा यहाँ पर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें, आपने अगर यहाँ पर पढ़ा है तो इसको, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस इज नॉट ट्रू ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच या स्ट्रक्चरल मेथड, कि स्ट्रक्चरल मेथड में इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपका यूजफुल नहीं है, यानी इसके बारे में सत्य नहीं है, जो इसका अनुसरण नहीं करता। मच यूज इज मेड ऑफ रिपीटिशन एंड एनागॉज स्ट्रक्चर ड्रिलिंग, the drill presented are generally mechanical, the method fails in developing learners communicative competence, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स आर नॉट केयरफुली सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड। तो आपको तो पता है ना स्ट्रक्चरल मेथड में या स्ट्रक्चरल अप्रोच में कि जो भी हमारे यहाँ पर पैटर्न्स जो होता है उनको सावधानी से क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। किसके अनुसार? ग्रेड के अनुसार। तो ऑप्शन ये क्या पूछ रहा है? कौन सा सत्य नहीं है? जबकि ये बात तो हमारी क्या है यहाँ पर सत्य है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा आपका? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रेजेंट्स एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज इन कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन, ऐसा कौन सा मेथड है जो कि प्रेजेंट्स करता है एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज कॉन्टेस्ट को सिचुएशन के अनुसार प्रस्तुत करता है? तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन होगा स्ट्रक्चरल मेथड। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? स्ट्रक्चरल मेथड होगा। दैट इज क्लियर? ठीक है दोस्तों। तो ये बातें हुई हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच की। तो दोस्तों आपके दो अप्रोच थी यहाँ पर, एक तो आपका सीएलटी था, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग था, और एक आपका था स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो दोस्तों आई होप कि ये चीजें आपको बेटरली यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी हमने जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे वो आपके सामने प्रेजेंट भी किए हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी से एक लाइक का बटन और हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कल जो हमारी क्लास होने वाली है आपके साथ वो स्टार्ट होगी टीचिंग मेथड की। आज हमने पढ़ा था केवल अप्रोचेज और हमने यहाँ पर प्रिंसिपल्स की क्लास आपके लिए पहले से प्रोवाइड करवा दी है। तो दोस्तों अभी जो हमारा टॉपिक क्लियर हुए हैं, पहला प्रिंसिपल्स करवाया था, उसके बाद में सीएलटी करवाया था, और सीएलटी के बाद में आज हमने पढ़ा है यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच को, जो कि आज आपका ये हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। तो दोस्तों कल की क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे। मेथड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेथड जो आपके होंगे दोस्तों, आपको पता है कि हमारे ग्रामर में, आपके ग्रामर में जो आपका 15 क्वेश्चन 50% आता है, और 15% आपका क्या होता है यहाँ पर? मेथड का रोल होता है। तो आपको पता है कि हमारे पास में 5 टाइप्स के मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होगा आपका दोस्तों वो होगा टीसीजीएम। कौन सा होगा यहाँ पर? टीसीजीएम मेथड होगा। ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास में डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड होगा।
क्लियर है? तो ये दोस्तों मेथड की जो क्लास है ये हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कल सेम टाइम पर। और दोस्तों मिलते हैं कल इसी टाइम पर। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों एक आपका थंबनेल तो बनता है यहाँ पर लाइक के लिए, तो यहाँ पर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को शेयर करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है। खास तौर से ये केवल उन्हीं के लिए है जो केवल टीचिंग भर्ती के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। एसएससी वगैरह वाले बच्चे इसको ना देखें, क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी के साथ इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्ते।